हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग बात करेंगे दो महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज, महत्वपूर्ण खबर पर। इसमें पहला है, क्या 67वीं बीपीएससी री एग्जाम अगस्त अंतिम सप्ताह में होगी या फिर सितंबर पहले सप्ताह में। पहला नंबर का सवाल है। और दूसरे नंबर का सवाल है, क्या जांच प्रक्रिया पूरा किए बिना 67वीं री एग्जाम लेना उचित है। सर्वे क्या कहता है, जरूर देखिए। ये सर्वे क्या है दोस्तों, मैं कम्युनिटी पोस्ट में के माध्यम से एक सर्वे करवाया था, उसके आधार पर मैं इसका आंसर आप लोगों के समक्ष रखूंगा। अब जैसे देखिएगा, बात करते हैं हम लोग 67वीं बीपीएससी री एग्जाम के बारे में। जो कैलेंडर जो जारी किया गया था, क्योंकि ये बात सही सामने आ रही है कि दो ही लोग आयोग में अभी काम कर रही है, कि पहला क्या होता है कि कैलेंडर बनाती हैं और दूसरा क्या करते हैं, उसको पोस्टपोन करते हैं। यही बात है। तो 67वीं बीपीएससी री एग्जाम अगस्त अंतिम सप्ताह में शेड्यूल्ड है, जो कि आधा अधूरा शेड्यूल जारी किया गया है उसके आधार पर। लेकिन बीपीएससी के सामने सबसे बड़ी समस्या आ रही है क्या, ये है कि जो ईमानदार कॉलेज है वो अपने इस कॉलेज में, अपने स्कूल में वो सेंटर लेना नहीं चाहती है। इसके पीछे कारण क्या है कि घोटाला करे कोई, फंसे प्रिंसिपल। तो कोई भी ईमानदार आदमी ऐसा नहीं चाहेगा कि इस तरह का काम करे भी और अंत में हम फंसे भी। इसलिए कुछ कॉलेज जो है सेंटर ही नहीं देना चाहते हैं। तो अब बीपीएससी के समक्ष समस्या हो चुकी है कि सेंटर ही नहीं मिला है, सेंटर नहीं मिला है, एडमिट कार्ड का छापना, ये सारी बातें हैं जिसके वजह से अगस्त अंतिम सप्ताह में बिल्कुल भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। खैर, आगे क्या होगा, फिर 10 दिन के बाद क्या होगा, इसके बारे में भी अपडेट आप लोगों को बताया जाएगा। उसके बाद अगर सितंबर पहले सप्ताह के बारे में बात किया जाए तो ये भी अब कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन अब तक, आज के डेट तक यदि बात की जाए तो यहां तक अब तक सेंटर का सिलेक्शन नहीं हो पाया है, पूरा सेंटर नहीं मिला है। 4 लाख स्टूडेंट का सेंटर तो हो गया है, लेकिन 2 लाख स्टूडेंट का सेंटर अब तक नहीं उपलब्ध हो पाया है मेरे दोस्त। इसके वजह से जो है ये 67वीं बीपीएससी री एग्जाम अगस्त या सितंबर के पहले सप्ताह में होने का चांसेस 50-50 ही कहा जाए। लेकिन तैयारी याद रखिएगा कि आप पिकअप में ही रखिए। उसके बाद देखिएगा, दूसरे नंबर पर बात करें कि क्या जांच प्रक्रिया पूरा किए बिना 67वीं री एग्जाम लेना उचित है। इसमें मैं एक सर्वे करवाया था कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से, तो उसमें अधिकांश लोगों ने, यानी 85% लोगों ने आंसर किया है कि बिल्कुल एग्जाम नहीं होना चाहिए, यानी कि जांच प्रक्रिया पूरा किए बिना 67वीं री एग्जाम जो है लेना उचित नहीं है। ऐसा मेरा जो सर्वे था, कम्युनिटी पोस्ट का सर्वे, तो उसमें भी जो तैयारी करते हैं वो लोग है। लेकिन कुछ लोग का कहना है कि एग्जाम हो जाना चाहिए, या जांच प्रक्रिया यदि बहुत लंबा चलेगा तो लंबे समय तक एग्जाम रोकना उचित है या नहीं। ये सबका दृष्टिकोण अलग अलग है, लेकिन मैं अपना विचार दे दूं। कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। मान के चले कि एग्जाम ले भी लेती है और फिर वही सेटिंग वाली बात हो जाती है दोस्तों, तो फिर आपके एग्जाम देना या न देना कहां तक ये उचित होता है, ये थोड़ी सी गंभीर बात है। यहाँ जो छात्र नेता दिलीप कुमार है वो हमेशा से कह रहे हैं कि 67वीं, ये 60 से 62वीं एग्जाम से पहले जो एग्जाम, यानी 56 से 59वीं से लेकर इधर 66वीं तक का सीबीआई जांच होना चाहिए। तो सारे स्टूडेंट को एकजुट होकर इसकी जांच करने, सीबीआई जांच की बात करनी चाहिए दोस्तों। अगर इस तरह हो जाता है, एक बार नीट एंड क्लीन हो जाता है, तो निश्चित रूप से जो है ये एवरेज स्टूडेंट का भी सिलेक्शन बीपीएससी में हो जाएगा। लेकिन वर्तमान स्थिति को देखा जाए, ये जो लगातार ईओयू जांच कर रही है, इसमें लगातार आप डीएसपी रंजीत कुमार रजक का नाम आया, और भी बहुत सारे, 1 दर्जन अभी जो लेटेस्ट अपडेट है उसके आधार पर दर्जनों अधिकारी इसमें संलिप्त है। तो आपको क्या, और अभी भी आयोग के किसी भी आदमी पर किसी भी तरह का गाज गिरने की कोई बात सामने नहीं आ रही है दोस्तों। तो यदि एग्जाम ली जाती है
तो निश्चित रूप से यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, क्या गारंटी है कि यहाँ पर स्मूथली एग्जाम होगी। तो मेरे हिसाब से, ये चूंकि सोच अपनी अपनी है, मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए क्या, री एग्जाम तभी लेना उचित है जब तक कि जांच पूर्ण ना हो जाए। और ये जांच यदि इसमें डिले हो रहा है, इसमें लेट हो रहा है, इसमें लेट लतीफी हो रही है, तो सारे स्टूडेंट्स को एकजुट होकर छात्र नेता दिलीप जी का सहायता करना चाहिए, जिसके वजह से जो है वो और आंदोलन करके सही या फिर जो भी डिमांड है, सारे स्टूडेंट्स का डिमांड एक ही होना चाहिए कि री एग्जाम उसी वक्त लिया जाए जब 67वीं बीपीएससी की जो एग्जाम पेपर लीक मामला था उसकी पूरी जांच हो जाए। साथ ही साथ 66वीं बीपीएससी में क्वेश्चन आउट हो गया था, जिसके वजह से एक ऐतिहासिक बात बन गई थी कि कट ऑफ कभी भी 108 नहीं गया था, और उस बार औरंगाबाद में क्वेश्चन लीक करा करके जो है 108 कट ऑफ ले गया। उसी तरह मेंस में भी कॉपी बाहर निकाल कर लिखी जा रही है, ये भी बात सामने आ रही है दोस्तों। तो इन तमाम चीजों पर बीपीएससी को पर सीबीआई जांच करवाना चाहिए, सारे स्टूडेंट्स को एकजुट होने की जरूरत है। और यदि इस तरह से यदि आयोग जो है, आयोग पर सारे छात्र एकजुट हो जाए तो निश्चित रूप से सीबीआई जांच जो है करवानी पड़ेगी। और सीबीआई जांच हो जाने के बाद, ये भले टाइम लग जाए, कहा भी जाता है देर आए दुरुस्त आए, उसके बाद यदि री एग्जाम ले तो मोस्ट प्रोबेबल और अत्यधिक संभावना होगी कि जो है क्या होगा कि साफ सुथरा होने के चांसेस होंगे और जनरल स्टूडेंट का भी सिलेक्शन होने का चांस होगा। नहीं तो अभी वर्तमान समय में क्या है कि मैक्सिमम या मोस्ट जो है, जो ऐसे लड़के का सिलेक्शन हो रहा है जो ऑलरेडी सेटिंग करवा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि उन लड़कों को क्यों नहीं पकड़ा गया जो ऑलरेडी सेटिंग करवाया। मैं तो कहता हूं कि उन लड़कों को भी, वो लड़के भी उतने ही दोषी हैं जितना कि ये लोग पैसा लेकर के, पैसा लेने और देने वाले, यानी पैसा लेकर के ये लोग जो सेटिंग करवाते हैं वो लोग दोषी है, उन लोगों को जेल में डाला जा रहा है। लेकिन जो छात्र पैसा दे रहे हैं उन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। तो मैं कहता हूं कि सारे के सारे स्टूडेंट एकजुट होइए, और उन वैसे छात्रों की संख्या भी तो कम है, तो वैसे छात्रों को भी गिरफ्तार करवाइए। और अगर छात्र पैसा देने वाला होगा ही नहीं तो निश्चित रूप से ये जो है आखिर किसको पैसा देंगे या फिर वो किससे पैसा लेंगे। यहाँ घूस लेना और घूस देना दोनों अपराध की श्रेणी में है। तो इसलिए मैं प्रशासन से भी या मैं ईओयू के टीम से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि ये जांच में तेजी लाए, और उसके बाद ये जांच कंप्लीट होने के बाद ही री एग्जाम लिया जाए। ये मैं अपना बता रहा हूं, मंतव्य अपना, मेरा ये थॉट है। और ये सर्वे के द्वारा भी हमने देखा कि इसमें 85% स्टूडेंट यही चाह रहा है दोस्तों। 85% स्टूडेंट, आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट में भी जाकर देख सकते हैं कि 85% स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि री एग्जाम तभी लिया जाए जब पूरी जांच प्रक्रिया हो जाए। और अभी भी बहुत अधिक कार्रवाई करने की जरूरत है। जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता है तब तक री एग्जाम लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। देर हो जाए लेकिन दुरुस्त आए दोस्तों रिजल्ट, तभी हम लोग का या साधारण तबके के लड़कों का सिलेक्शन बीपीएससी में हो सकता है। यह भ्रष्ट जो है आयोग हो चुका है। अब इसके खिलाफ देख ही रहे हैं कि क्या क्या हो रहा है। ये सब समाप्त हो जाने दीजिए दोस्तों, उसके बाद री एग्जाम ले तो हम लोगों के लिए बेहतर है। अन्यथा फिर एग्जाम दीजिएगा, फिर क्वेश्चन लिख करा देगा, फिर कट ऑफ 108 प्लस जाएगा, फिर हम लोगों फिर ढाक के 3 पाक, हम लोगों को कोई फायदा नहीं होने वाला है दोस्तों। इसलिए हम लोग का फायदा उसी वक्त होगा जब ये स्मूथली एग्जाम ले। तो दोस्तों आज के वीडियो में मैं इतना ही अपडेट देना चाहता हूं। धन्यवाद।